हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो टैरो का रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग आज की होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि जिस इंसान को आप चाहते हो या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है। रिसेंटली जब वो अकेले होते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स बेसिकली क्या है आपको लेकर, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे सीक्रेट फीलिंग्स के बारे में भी आज हमें पता चलेगा जिसका अंदाज़ा हो सकता है आपको ना हो या उन्होंने कभी बताया नहीं हो आपको। सो टाइमलेस रीडिंग है पूरे तरीके से। आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। दिसंबर की प्रेडिक्शन ऑलरेडी मैंने कर दी है, गुड न्यूज़ की प्रेडिक्शन ऑलरेडी मैंने कर दी है, बहुत जल्द लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो करियर में वो भी मैंने कर दी है। तो अभी तक अगर आपने वो प्रेडिक्शंस नहीं देखी है, ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट करो, स्क्रॉल करो, आपको मेरे सारे टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अपकमिंग और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस मैं लाने वाली हूँ टैरो की। ओके, सो आज क्या करना है आपको, आप जिस भी पर्सन की सच्ची ट्रू फीलिंग जानना चाह रहे हो कि वो इंसान अकेले में आखिर आपके बारे में क्या फील करते रहते हैं, तो उनके नाम का पहला अक्षर आज आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो 2 पाइल्स मौजूद है। फर्स्ट पाइल में अगर आपके पर्सन का नाम DEF KJL QPR VW XYZ में से है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U में से है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। पाइल 1, पाइल 2 देख लीजिए, आप जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं उनके नाम का पहला अक्षर कौन से पाइल में है, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एनर्जाइज्ड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर स्पेल जार्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWX या Z में से है तो देख लेंगे कि वो अकेले में आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी वक्त देख सकते हो। We have Ace of Pentacles, we have Queen of Cups, we have Temperance, we have 8 of Pentacles, we have Judgment, we have 5 of Pentacles, we have 9 of Cups, we have the High Priestess। चलिए डिटेल में जानेंगे। ऑल राइट, सो देखते हैं कि आपके पर्सन अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिखता है कि आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं, जैसे कि उन्होंने सब काम कर लिया होता है या फिर फ्री होते हैं या फिर सोने वाला वक्त होता है, सबसे पहली चीज़ जो वो करते हैं, दिल से उम्मीद और दिल से प्रेयर कि आप दोनों का ज़िंदगी भर का साथ रहे। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे कि ये इंसान अगर इतना प्रे करने वाले होते तो वो रिश्ते को अच्छे से निभाते भी। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि 2 इंसान 2 तरीके का होता है और उसके चलते निभाने की कोशिश करने के बावजूद भी चीज़ें वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी एफ़र्ट्स उन्हें नहीं दिखती, उनकी एफ़र्ट्स आपको नहीं दिखती।
जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं सब कुछ करता हूँ बट वो नहीं करते। उन्हें लगता होगा कि मैं सब कुछ करता हूँ बट तो वो इंसान नहीं करती या नहीं करता। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा रहती है। ज़रूरी नहीं कि हम जिस नज़र से रिश्ते को देख रहे हों और हम सोच रहे हों वही सही तरीका हो, सही नज़रिया हो। सामने वाले के परसेप्शन के अकॉर्डिंगली भी चीज़ें चल सकती हों। तो मुझे दिख रहा है सिचुएशंस कैसा भी हो, हर एक दिन, हर एक रात जब भी वो फ्री होते हैं तो उनका दिल प्रे करता है ईश्वर से कि आप दोनों का साथ जीवन भर का रहे, आप दोनों को कभी एक दूसरे से दूर ना जाना पड़े, कभी एक दूसरे को छोड़ के किसी और को अपनाना ना पड़े, आप दोनों का जो भी भविष्य की प्लानिंग हो उसमें आप दोनों शामिल रहें। ये सबसे बड़ी प्रेयर, दिल से ख्वाहिश आपके पर्सन के मन में जागती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे और एक चीज़ दिख रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कि इस इंसान को बहुत ही इनसिक्योरिटीज़ हैं। उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है, ठीक है। जब भी वो अकेले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो शायद ही कभी आपको अपना प्यार समझा पाएंगे, शायद ही उनका प्यार कभी आपके लिए इनफ होगा और शायद ही उनके प्यार के बलबूते पे ये रिश्ता कभी अच्छे से चल पाएगा। उनको ऐसा फील होता है कि उनका प्यार, उनके इमोशंस आर नॉट इनफ इन दिस रिलेशनशिप। उनका सिर्फ इमोशंस, उनका सिर्फ प्यार, उनका सिर्फ अटैचमेंट इस कनेक्शन को सक्सेस नहीं दिला सकता, ठीक है। हो सकता है कि उन्हें आपका बनने के लिए उन्हें बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है विच दे कैन नॉट अफोर्ड। या हो सकता है कि आपको, वो चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों में बदलाव लाओ बट आप बदलना नहीं चाहते या नहीं बदल सकते। तो उन्हें ऐसा दिखता है कि सिर्फ प्यार को इम्पोर्टेंस देने के बावजूद भी आप दोनों का भविष्य नहीं हो सकता, शायद अगर बाकी फैक्टर्स फेवर में नहीं रहे तो, अगर बाकी चीज़ों का सपोर्ट नहीं मिला तो उनको बहुत ज़्यादा दुख फील होता है अंदर से कि क्या होगा अगर बाकी फैक्टर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। और सच में आप दोनों को स्ट्रगल करना पड़ता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते तो हो लेकिन मजबूरी में रहना स्टार्ट कर देते हो तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इनको बहुत टेंशन है इस रिश्ते को लेकर और इनके टेंशन जो है वो डबल हो जाती है जब भी वो अकेले होते हैं, ठीक है। इनको डर लगता है कि क्या होगा अगर उनके सपने जो आपके साथ उन्होंने देखे हैं वो सच ना हो, और क्या होगा अगर आप दोनों का प्यार एक मजबूरी बन जाए, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना तो नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी मजबूर होके बस गुजार रहे हो ज़िंदगी को। तो वो कहीं ना कहीं कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते हैं या कैजुअल एनर्जीज़ नहीं चाहते हैं, मजबूरियाँ नहीं चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो इसी को लेकर इस पर्सन के मन में डर पनपता है जब भी वो अकेले होते हैं, ठीक है। उनका जो ओवर थिंकिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहिए, उन्हें फोकस करना चाहिए उस म्यूचुअल एनर्जी पे जो आप दोनों को अभी भी जोड़ कर रखा है। उन्हें लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ऑड्स हैं, ठीक है, बहुत कुछ अलग है आप दोनों के बीच में, बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ एक है जिसकी वजह से आप दोनों अभी भी जुड़े हो। आप दोनों अभी भी, आप दोनों का मन कहीं ना कहीं नहीं करता है एक दूसरे से दूर जाना, और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को माफ़ कर देते हो या एक दूसरे का इंतज़ार करते हो। तो हालांकि वो बहुत ओवरथिंक करने लग जाते हैं, उन्हें डर लगने लग जाता है, लेकिन फिर से वो अपने माइंड को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अच्छाई पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ पे फोकस करते हैं। प्यार अगर इनफ ना हो इस रिश्ते के लिए तो भी उस प्यार के वाइब्रेशंस पे फोकस करते हैं, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए और ये प्यार ही हमें खुश रखे एक दूसरे के साथ। तो बहुत अनस्टेबल रहते हैं मेंटली, इमोशनली, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। आपको लेकर इतना सोचते हैं कि कभी कभार उनको रोना आ जाता है, उनका सर भारी हो जाता है, उनका दिल दर्द करने लगता है, पल्पिटेशंस उनके बढ़ जाते हैं, ठीक है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। लेकिन फिर ये अपने आप को काबू में पाने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मन का भ्रम भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, खुद का इल्यूशन भी हो सकता है, तो क्यों गलत सोचना, पहले से ही क्यों अज्यूम कर लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो तरीके ढूंढते हैं कि कैसे इस रिश्ते पे काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा से एक ब्लॉकेज नज़र आता है। उनको ऐसा लगता है कि जब वो इस रिश्ते पे कोई मेहनत करना चाहते हैं तो आप अपने दिल के दरवाज़े उनके लिए बंद कर देते हो और वो उनका जो एफ़र्ट होता है वो एकदम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और
एफ़र्ट्स जो है काम पे नहीं लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हो, आप दोनों के बीच में बात ही ढंग से नहीं हो पाती है, बात होती भी है तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो कैसे चलेगा ये सब। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस प्यार है, बाकी सारी चीज़ें उल्टी दिशाओं में हैं। ना कंपैटिबिलिटी है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना फ्यूचर को लेकर कोई स्टेबिलिटी है, ना फैमिली एक्सेप्टेंस है। इस तरीके के ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। बस एक ही चीज़ आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है, वो है प्यार। लेकिन वो प्यार ओवरकम नहीं कर पा रहा है इन सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। प्यार कहीं ना कहीं पिस जा रहा है बीच में, जो इस इंसान को क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या करें, ठीक है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, क्योंकि अगर ये प्यार नहीं करते आपसे तो इनको कोई पड़ी नहीं थी कि वो इतना ओवरथिंक करे, इतना सोचे। जो इंसान प्यार करता है वो चाहे हो सकता है एफ़र्ट नहीं भी डाल पा रहा हो किसी ना किसी वजह से, ठीक है। देखिए हमारे लाइफ में हम ही सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हमने तो सब किया, हम सबसे अच्छे हैं, हमने ये करा वो करा। लेकिन क्या हमने कभी लवर के साइड में खड़े होकर देखने की कोशिश की, क्या सच में हम जो उनके लिए करने की कोशिश कर रहे थे या हम उनके लिए कर रहे थे, क्या वो इनफ था? क्या उन्हें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी जो हम उन्हें देना चाह रहे थे, या उन्हें ज़रूरत किसी और चीज़ों की थी? तो ये सारी चीज़ें बहुत बार लोग देखते ही नहीं हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि यार हमने प्यार दिया है, हमने एफ़र्ट दिया है, इस इंसान ने नहीं समझा, ठीक है, तो ये इंसान ही बुरे हैं, हम तो अच्छे, हमने सब करा। बट बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो दिया उस इंसान को वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी, उन्हें कुछ और चीज़ चाहिए थी, और उनका लव लैंग्वेज हो सकता है अलग हो, या फिर हो सकता है उन्होंने जो आपको समझाने की कोशिश करी, ना कहते हुए भी वो उन्होंने एक्सपेक्ट करा कि आप उन्हें ना समझे, उनकी आंखों को देखकर समझ जाओ। हो सकता है वो अंडरस्टैंडिंग भी आपने नहीं करी, आपने नहीं सोचा, दिमाग नहीं लगाया। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप को हमेशा महान माने और दूसरे वाले इंसान को हमेशा बुरा माने। दूसरों के परसेप्शन को भी देखने की ज़रूरत बहुत बार पड़ जाती है, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स यही होती है क्योंकि हम अपने आप को साइड में रख के दूसरे इंसान को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या पूछने तक को भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं कि एटलीस्ट हम उनसे पूछें कि क्या तुम ठीक हो, या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है लोगों को। आजकल लोग भूलते जा रहे हैं कि सिर्फ पा लेना किसी को इज़ नॉट इनफ, सिर्फ पा लेना सब कुछ नहीं होता, निभाना इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ये इंसान भी इतना सोचे जा रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब निभाने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई एफ़र्ट्स नहीं है, अपने अजम्पशंस लगा कर बैठे हैं कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो या आप उनसे खुश नहीं हो। ये सारी चीज़ें जहाँ पे वो आपसे आके क्लियरली पूछ सकते हैं कि क्या तुम मुझसे खुश हो, क्या तुम मुझे चाहते हो, वहाँ पर ये अपने ही सेल्फ अजम्पशंस में बिज़ी हैं, आकर पूछ नहीं पा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि जो चीज़ें वो अकेले रह के सोचते रहते हैं, अगर वो अकेले टाइम पे आपके लिए उतना एफ़र्ट डाल देते या उतने टाइम पे वो आपके साथ थोड़ा बात कर लेते, तो शायद चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी नहीं चलती जैसे अभी चल रही है। हाँ, और ऐसी भी मतलब आपको टैरो रीडिंग्स देखनी नहीं पड़ती इस इंसान की फीलिंग्स को जानने के लिए, ठीक है। तो इंसान को कब कहाँ क्या करना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग एक ह्यूमन बीइंग को, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इंसान मिस कर रहे हैं। एंड हेजिटेशन आप दोनों की तरफ से है, अगर वो बात नहीं करना चाह रहे तो कहीं ना कहीं आप भी नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। तो दोनों की तरफ से ऐसे है कि ठीक है, एज़ इट इज़ रखते हैं, ना बात होगी, ना ज़्यादा कुछ झमेला होगा और ना प्रॉब्लम्स होंगी। बट किसी प्रॉब्लम से भागना इज़ नॉट द सल्यूशन। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि आप अगर बात करने जाओगे और झगड़ा हो जाएगा, वो ज़्यादा पेन देगा आपको, नहीं। कोई झगड़ा है, मन में कोई बात है, उसे अगर पाल के रखोगे, बोलोगे नहीं, तो वो बढ़ता चला जाएगा और वो सबसे बड़ा मेन दिमाग का डाइवर्ट होने का और रिश्ते टूटने का कारण बनेगा, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको लगे भी कि सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा हो, नहीं करना चाहता हो, कोई बात नहीं, आप क्लियर कर लो अपने तरफ से, बिकॉज आप फ्री हो जाओगे। आप अगर आपने पूछ लिया, ठीक है, वेटिंग से अच्छा है पूछ लो जाके कि सुनो मुझे बात करनी है, मुझे इन सारी चीज़ों का आंसर चाहिए, ठीक है। वो डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। अगर वो आंसरेबल नहीं होंगे तो समझ जाइएगा कि ही इज़ नॉट इनटू दैट मच इनटू यू, दैट्स ऑल। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, जो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मौत एक लाइफ का रियलिटी है जो आपको मानना ही पड़ेगा कि एक दिन मरना ही होगा, वैसे लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है वो आपको मानना ही पड़ेगा।
ठीक है, बिकॉज वही आपके लिए बेस्ट होगा, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल स्टेट के लिए। तो हमेशा लाइफ में क्लैरिटी रखो। समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, रिश्ते को समझ नहीं आ रहा है, सामने वाले इंसान से डायरेक्टली बात करो कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने आपको क्लैरिटी दे दी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, आप श्योर हो जाओगे कि आपको अपना माइंडसेट किस तरफ रखना है, फ्यूचर का सोचना है कि नहीं सोचना है। ठीक है, तो आपके पर्सन को हेजिटेशन हो रही है, बट आपने रीडिंग देखा है, आपको अभी गाइडेंस मिला है, तो आप जाके बात कर सकते हो, आप क्लियरली बात करो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 2 मिनट बात कर लूँगा या हाय हेलो हम कर देंगे और दिन में बस हाय हेलो में हमारा हो गया, कोई कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, कोई क्लोजनेस नहीं बनेगी, सुपरफिशियल फेक चीज़ें होंगी कि ठीक है बस एक नाम मतलब फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रहे हो, फिर रिश्ते का क्या वजूद है, क्या एग्जिस्टेंस है, कोई वैल्यू नहीं है उस रिश्ते का जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लोग बात नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट 5 मिनट बात करके ख़त्म हो जा रहा है सब कुछ। कोई दुनिया में इतना बिजी नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई बिजी नहीं है। जो बोलते हैं मैं अपने करियर में फोकस्ड हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो सब ढकियानुसी बातें हैं। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग पैसे कमाते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली अपना टाइम बना देते हैं हर एक चीज़ के लिए। वो पैसे भी कमा रहे होते हैं, वो रिश्ते भी निभा रहे होते हैं। और जो लोग मुंह पे आके बोलते हैं कि मेरे को इतना मेहनत करना है, मेरे से रिश्ता नहीं समझ रहा, आप समझ जाइएगा कि वो इंसान बस एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या सिचुएशन से भागने के लिए। ठीक है, तो आपके पर्सन की भी मुझे नज़र आ रही है कि जो चीज़ें ईजिली की जा सकती है, चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है, उसको करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा सोच विचार लाकर इस कनेक्शन को लेकर डिसअपॉइंट हो रहे हैं, फ्यूचर को लेकर डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो योर पर्सन इज़ अ ओवर थिंकर। इस इंसान को संभालना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज इस इंसान को अगर आपको संभालना है, आपको अपने लाइफ में रखना है, तो 50 बार हो सकता है कि आपको रीअश्योर करना पड़ेगा, आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि यू लव देम। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ट्रू लव, तो देखिए प्यार बहुत है, क्लोजनेस भी आप दोनों के बीच में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट यू, बट इनको इतना अकल नहीं आ पा रहा है कि जितना टाइम में वो अपना दिमाग लगा के पागल हो रहे हैं, दिमाग को ख़राब कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, उतने में वो आराम से आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बट ये आइडिया इनको आएगा, ओके, डेफिनेटली दे विल ट्राई टू कम टूवर्ड्स यू, आपके पास आने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। ओके, एंड या डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर विथ टाइम। ठीक है, बट जैसा मैंने आपको गाइडेंस दिया, आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो इफ़ यू फील लाइक कि हाँ आप दोनों सेम पेज पे हो, चाहते भी हो। और देखिए ईगो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है रिश्तों में, जहाँ पे ईगो है वहाँ पे रिश्ता निभाए नहीं जाते। ठीक है, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से है, तो देख लेंगे कि वो जब अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 5 of Pentacles, we have 8 of Pentacles, we have Queen of Pentacles, we have 6 of Cups, we have 10 of Swords, we have 10 of Pentacles, we have High Priestess, we have 7 of Cups.
तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो वो क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है पाइल नंबर 2 कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो एक ऐसे इंसान है जो ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको हमेशा लगता है कि इस इंसान को आप जान ही नहीं पाए हो। एक हमेशा मिस्ट्री सा काम करता है आपके दिमाग में, एंड ये इंसान सच में आपसे क्या चाहते हैं या इनके दिल में क्या भावनाएं हैं, आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है उस चीज़ को लेकर। कभी आपको लगता है कि ये इंसान आपको सच में चाहते हैं, तो कभी आपको लगता है कि ये इंसान आपको नहीं चाहते हैं। तो इस इंसान को बात करने के बाद भी, इंसान के साथ रहने के बाद भी, ठीक है, चीज़ों को क्लियर करने के बाद भी आपका दिल कभी कहता है कि ये आपके हैं, तो कभी आपका दिल आपको कहता है कि ये आपके नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब भी वो अकेले होते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं। उनके माइंड में ये चीज़ घूमता है कि उन्हें आपको एक अच्छा भविष्य देना है, एक अच्छा परिवार देना है, एक अच्छा फैमिली देना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है। प्रेजेंट में हो सकता है कि उनके सिचुएशंस कुछ खास नहीं है, हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। ठीक है, एंड वो याद करते हैं हर एक पल को, जिस जिस पल में आपने इस इंसान को सपोर्ट किया है। ठीक है, इस इंसान के लिए आप प्रेजेंट रहे हो, इस इंसान को आपने मदद करी है। तो जब भी वो अकेले होते हैं तो वो आपके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं। उन्हें आपकी अच्छाई के बारे में याद आता है कि कैसे आपने हमेशा इन्हें मदद की है। ठीक है, हमेशा आपने इन्हें प्यार देने की, इज़्ज़त देने की, सपोर्ट करने की कोशिश की है। एंड उसी चीज़ को सोचते हुए उन्हें ऐसा फील होता है कि यार आप ज़िंदगी में ना बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। ठीक है, जो इन्हें आपको देना चाहिए, लेकिन अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्हें बहुत कुछ अचीव करना पड़ेगा और उन्हें वो सारी खुशियाँ आपको देनी होगी जो वो अभी आपको नहीं दे पाए हैं। तो उनके दिमाग में बस वही चलता है कि आपको एक अच्छा ज़िंदगी उन्हें देना है, आपके प्रोवाइडर उन्हें बनना है, आपको आपके सारे ड्रीम्स को उन्हें पूरा करना है, ये उनके दिमाग में चलता है। एंड इसी चीज़ को सोचते हुए उन्हें ऐसा फील होता है कि वो क्या करे कि उनकी लाइफ जल्दी बेहतर हो जाए, ताकि वो जल्दी आपके ऊपर 100% इन्वेस्टमेंट कर पाए। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, अपना केयर नहीं दे पाते हैं, आपके नीड्स को, डिज़ायर्स को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। और उन्हें पता है कि वो आपको बहुत बार नाराज़ करते हैं, दुख देते हैं। तो वो बस उनके दिमाग में यही चलता है कि यार मुझे जल्द से जल्द कुछ तो अचीव करना होगा, जल्द से जल्द अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना ही होगा। ठीक है, तो हमेशा उनका फोकस जो है ना, जब भी वो अकेले रहते हैं तो बस काम में लगा रहता है कि कैसे कोई अच्छा काम करे, कैसे पैसे कमाएं, कैसे स्टेबल हो जाएं, ताकि वो आपको अपना जीवन साथी बना पाए, आपको एक अच्छा ज़िंदगी दे पाए, आपके लिए स्टैंड ले पाए, आपके लिए अपने फैमिली से और आपके फैमिली से बात कर पाए। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको ना बहुत जल्दबाजी है। मुझे लग रहा है कि ये जल्दी जल्दी चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के हो जाओ, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एक दूसरे के होने के लिए उनको अपने लाइफ में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको अपना बना पाएंगे, खुश रख पाएंगे। तो बस मुझे लगता है कि इनका दिमाग उसी चीज़ में चलता रहता है। ठीक है, मोबाइल वगैरह में सर्च करते होंगे कि कैसे कमा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जब भी अकेले होते हैं। ठीक है, और उन्हें बस ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द उन्हें डायरेक्शन ज़िंदगी का खोजना ही होगा। अनस्टेबिलिटी में वो नहीं जी सकते हैं, आपको भी वो बीच में लटका के नहीं रख सकते हैं। वो आपको इतना प्यार करते हैं तो उन्हें आपका हक है कि वो आपको प्यार दे, इज़्ज़त दे, आपकी केयर करे, प्रोटेक्शन करे और आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे, जो वो किसी भी हाल पे नहीं दे पा रहे हैं। ना ही उसका कोई थोड़ा सा भी बेयर मिनिमम भी शायद वो आपके लिए ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हैं कि वो आपके लिए कुछ खास कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो किसी की नज़रों में गिरना नहीं चाहते हैं। भले ही वो स्ट्रगल कर रहे हो, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत इनके अंदर स्वाभिमान है। तो वो किसी के सामने अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहते या दिखाना नहीं चाहते कि वो वीक है, स्ट्रगलर है, जिसके चलते वो आपके सामने भी अपने दुख के बारे में ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं हैं और ना ही प्लानिंग के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये इंसान का ऐसा फीलिंग होता है कि वो आपको सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि आपको लिटरली करके दिखाएंगे। ठीक है, वो आपको बोलेंगे नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ भविष्य देखना है, शादी करना है, वो खुद अपने बलबूते पे आपको डायरेक्ट शादी का डायरेक्ट प्रपोजल दे के दिखाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट पैसे कमा कर दिखाएंगे। तो वो उनका मेन फोकस रहता है। ठीक है, एंड वो बहुत ही जल्द आपको प्रूफ करना चाहते हैं। उनके दिमाग में यही घूमते रहता है कि मैं कैसे लाइफ में तरक्की करूँ, कैसे कुछ अच्छा कर लूँ ज़िंदगी में जल्द से जल्द। ठीक है, तो यही माइंडसेट उनका चलता रहता है। थोड़ी बहुत मुझे दिख रहा है कि उन्हें डाउट होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना आउट ऑफ लीग है, मतलब
आप लाइफ में बहुत हो सकता है सक्सेसफुल हो, ब्यूटीफुल हो या अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उनके मन में ना एक डर काम करता है कि अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस चॉइसेस मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको अपना बना के लेके चले जा सकते हैं। तो उनके मन में थोड़ा डाउट भी होता है कि शायद आप किसी और से भी बात कर रहे हो, शायद आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस चॉइसेस भी हैं, ठीक है, शायद आप दूसरों में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो, बट स्टिल वो अपने माइंड को काम रखने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जितना ज़्यादा इस कनेक्शन में शांति बनाकर रखा जा सकता है उतना रखते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना डाउट करते हैं, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं शांति तरीके से, क्योंकि अभी मेरा हक भी नहीं बनता कि मैं इस इंसान के तरफ पॉजिटिवनेस शो करूं, यानी कि आपकी तरफ, या मैं इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ सेम पेज पे नहीं है, सेम स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे हैं वो अभी। तो उनके दिमाग में बस यही घूमता है कि कैसे करके, कौन से तरीक़ों से अपने आप की ग्रोथ करवाएं, अपनी डेवलपमेंट करवाएं, तरक्की करवाएं अपनी, और आपको अपना बनाएं, आपको सारी खुशियाँ दे, आपके हर एक इच्छाओं को, डिज़ायर्स को, विशेस को पूरा करे, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें वो आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं, बट दिल से उनके दिल में यही घूमता रहता है और इमेजिन करते रहते हैं कि वो आपके लिए ये कर रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको घुमाने लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपके साथ उन्होंने बड़ा घर ले लिया है, शादी कर ली है, बच्चे कर लिए। तो ये सारी चीज़ें जब वो अकेले रहते हैं ना, तो इमेजिन करते हैं, ठीक है, विजुअलाइज करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। तो ये वाली फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है। तो बहुत प्यारी फीलिंग है, बट इसमें थोड़ा सा पेन, स्ट्रगल, अनस्टेबिलिटी भी मिक्स है। एंड मुझे यहाँ लगता है कि बहुत बार रिलेशनशिप में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का तरक्की ही सब कुछ नहीं होता। एक गरीब इंसान भी प्यार में छोटी छोटी बेयर मिनिमम एफर्ट्स, जिसमें खर्चा ज़्यादा नहीं होता, उससे भी सामने वाले इंसान को फील करवा सकता है कि वो प्यार में है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि लोग आजकल बहुत मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, ठीक है। मैं मतलब बहुत लेस फॉर्चुनेट्स लोग, जिनके पास उस तक छत भी नहीं है, वो भी प्यार में शादी के बाद खुश रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को जो लग रहा है ना कि वो आपको सिर्फ पैसों से, तरक्की से ही खुश रख सकते हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं वो गलत सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम दे दें, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, आप दोनों एक आध डेट पे चले जाओ, थोड़ा बहुत बाहर घूमने चले जाओ, खाना पीना कर लो, या डेली एक बार कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात कर लो, तो मुझे लगता है कि आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन बेयर मिनिमम को छोड़ के बड़ी बड़ी चीज़ों में फोकस कर रहे हैं, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं ईजीली, वो कर नहीं रहे। बाकी वो सोच रहे हैं कि बड़े बड़े कैसे तीर मारेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ लगता है कि ऑनेस्टली ट्रू लव में, जहाँ पे सच में एकदम सच्चा वाला प्यार है, ठीक है, वहाँ पे इंसान का बिहेवियर ही मैटर करता है, ठीक है। भले वो पैसा कम कमाए, लेकिन अगर किसी को प्यार करना आता है ना, तो दोनों लोग स्ट्रगल में भी साथ में खुश रह लेते हैं, ठीक है, एक वक्त की रोटी खा के भी खुश रह लेते हैं। लेकिन जिनके बीच प्यार नहीं है, पैसों की बरसात भी हो जाए तो भी वो एक दूसरे की शक्ल देख नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे एक दूसरे को लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो यही बात है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि स्मॉलर चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंसान को, ठीक है, एनर्जेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद तो टेंजिबल चीज़ें, पैसे तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी मुझे लग रहा है कि इमोशनली अवेलेबल ज़्यादा रहना चाहिए आपके लिए, जो वो नहीं रहते हैं ये सोच के कि मुझे अभी तरक्की करना है, करियर में फोकस करना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो आप उनके इमोशनल प्रेजेंस के लिए क्रेव कर रहे हो, ये तड़प रहे हो कि थोड़ा सा बात हो जाए, या थोड़े से वो प्यार वाली बातें कर दें, थोड़ा सा मिल लें, ये वो कर नहीं पा रहे हैं, जिससे सारी चीज़ें आराम से चल सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है फाइल नंबर 2, आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपकी ज़्यादा फाइनेंशियल नीड्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बट ये इंसान आपके प्यार को, आपके नीड्स को समझ ही नहीं पाए हैं, तो ये बड़ी चीज़ों को करने में बिजी हैं, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग कि हाँ, आपको लाइफ में अच्छा देने के लिए अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंट को बना के तुम रखोगे तभी तो फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। प्रेजेंट ही तुम बिगाड़ रहे हो भविष्य को अच्छा बनाने के चक्कर में, तो प्रेजेंट अगर बिगड़ गया तो फ्यूचर में वो कैसे पास ऑन होगा ही नहीं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझने की ज़रूरत है, एंड आई होप कि वो समझे, उनको समझ आए,
कि प्रेजेंट में छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है रैदर देन फ्यूचर की बड़ी बड़ी चीज़ें। क्योंकि अगर हम आज खुश हैं तो कल हम उस खुशियों को पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आज खुश नहीं हैं तो हम कल खुशियों को कैसे पास ऑन करेंगे? फिर तो हम कल के लिए भी नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, तो बहुत जल्द मुझे यहाँ दिख रहा है कि हालांकि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन ये इंसान आपसे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल वो ज़्यादा इमोशनल ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, एंड ज़रूर वो आपसे बात करेंगे, अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड आपको समझाएंगे कि उनके लाइफ में उनके माइंड में क्या चल रहा है। और जब वो आपसे बात करेंगे आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा जो मैंने आपको रीडिंग में बताया। ठीक है, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।